मेरे प्यारे YouTube के दर्शकों, आप सभी को जय सिया राम, जय राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले वाले वीडियो में मैं बताई हूँ कि इस भागवत पुराण की कथा सनकादि ऋषि ने नारद जी को सुनाए थे, और इसके पहले नारद जी ब्रह्मा जी के मुख से सुने थे, किंतु साप्ताहिक विधि के अनुसार सनकादि ऋषि ने ही नारद जी को सुनाए थे। ये बात सूत जी शौनक ऋषि से बता रहे हैं। तो शौनक ऋषि फिर प्रश्न कर रहे हैं सूत जी से। इसमें शौनक ऋषि सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं कि हे महामुने, संसारिक प्रपंच से मुक्त और विचरणशील नारद जी को सनकादि ऋषि से कैसे संजोग हुआ, यानी सनकादि ऋषि से नारद जी ने कैसे मिले और उनको साप्ताहिक ये भागवत पुराण की कथा सुनने की इच्छा कैसे जागृत हुई। फिर सूत जी शौनक जी से बता रहे हैं कि हे मुनि, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं सब कुछ बताऊंगा, मैं सब कुछ बता रहा हूँ जो सुखदेव जी ने मुझे परम अनन्य भक्त समझकर मुझे एकांत में सुनाए थे। अब आप ध्यान से सुनिए। एक बार विशालापुरी में सनकादि ऋषि, चारों महान ऋषि उपस्थित हुए। वहां नारद जी को देखे। नारद जी उस समय बड़े उदास थे। नारद जी का मन उस समय बड़ी उदास और चिंतित अवस्था में थे। तो सनकादि ऋषि ने पूछे कि हे महामुने, आपका मन इतना उदास क्यों है और आप इतना चिंतित क्यों हैं? कहाँ से आ रहे हैं? इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? आप जैसे संसार आसक्ति से रहित महापुरुषों के लिए इतनी चिंता और इतनी व्याकुलता उचित नहीं है। इसका क्या कारण है, आप मुझे बताने का प्रयास कीजिए। अब नारद जी सनकादि ऋषि से नारद जी बता रहे हैं। ये कथा अब नारद जी और सनकादि ऋषि के बीच में हो रही है। नारद जी बता रहे हैं कि हे मुने, मैं सर्वश्रेष्ठ लोक समझकर इस पृथ्वी पर भ्रमण करने आया था। मैं यहाँ पर हरिद्वार, काशी, सेतुबंद, प्रयाग आदि अनेक तीर्थ स्थानों में मैं भ्रमण किया, किंतु मेरे मन को संतोष देने वाली शांति मुझे कहीं नहीं मिली। यहाँ पर घोर कलयुग है और इस कलयुग ने इस पृथ्वी को, सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। यहाँ पर जग, तप, त्याग, दान, धर्म कुछ भी नहीं है। जीव अपना पेट पालन करने में लगे हैं। वे असत्य भाषी, आलसी, मंदबुद्धि और भाग्यहीन हो गए हैं। कलयुग आ चुका है और नारद जी इस कलयुग के अवगुण को
बता रहे हैं। और उस कलयुग के अवगुण को देखकर नारद जी चिंतित है कि आगे इस पृथ्वी के लोगों का क्या हाल होगा। अब तो कलयुग में घोर पाप हो रहा है, इसीलिए नारद जी इतनी चिंता में है। और सनकादि ऋषि ने उनके चिंता का कारण पूछे तो नारद जी ये सब कुछ बता रहे हैं। जो संत कहे जाते हैं वे सब पाखंडी हो गए हैं। प्रत्येक घर में स्त्री पुरुष में कलह मचा हुआ है। लोभ से लोग कन्या को बेच रहे हैं। इस कलयुग में देशवासी अपने अन्न को बाजारों में बेच रहे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ा रहे हैं और स्त्रियां वैश्या प्रवृत्ति से अपना जीवन निर्वाह कर रही है। इस तरह से मैं कलयुग के दोषों को देखता हुआ, भ्रमण करता हुआ मैं जमुना जी के तट पर आया, जहां पर कृष्ण की अनेक लीलाएं हो चुकी है। हे महामुने, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं वहां पर एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां पर एक युवती उदास मन से बैठी है और उसके पास दो पुरुष अचेत अवस्था में जोर जोर से सांस ले रहे हैं। वह युवती उनकी सेवा करते हुए उन्हें चेत कराने का प्रयास कर रही है। कभी सेवा करती है तो कभी उनके पास बैठकर रोती है और अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को आकाश में इधर उधर देख रही है, मानो भगवान को ढूंढ रही है, भगवान मेरी रक्षा करे। मैं दूर से ही ये सब लीलाएं देख रहा था, किंतु मैं कौतुकवश मैं उस युवती के पास गया। युवती मुझे देख करके उठकर खड़ी हुई और हाथ जोड़कर बोलने लगी, हे महात्मा, आप क्षण भर रुक करके मेरे चिंता को दूर कर दीजिए। आपका दर्शन, आप जैसे महात्मा का दर्शन होने से अनेक पापों का नाश हो जाता है और बड़ा भाग्य उदय होता है। तो आप जैसे मुनि का दर्शन होता है। आप मेरी चिंता का कारण बताइए, मेरी चिंता दूर कीजिए। ये सब बातें सुनकर मैंने ज्योति से पूछा, नारद जी यहाँ पर, नारद जी उस ज्योति से, उस स्त्री से पूछ रहे हैं कि हे देवी, आप कौन हो और आपके पास ये दो पुरुष कौन आपके लगते हैं। तो बता रही है कि हे महामुने, मैं आपसे अपना वृत्तांत बता रही हूँ। मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों पुत्र मेरे ज्ञान और वैराग्य दो पुत्र हैं। अब मैं अपना वृत्तांत आपसे सुना रही हूँ। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में बड़ी हुई हूँ और महाराष्ट्र में कहीं कहीं मैं सम्मानित हुई और गुजरात में आई तो वहाँ कलयुग के कारण विषयायुक्त पाखंडियों के उपेक्षित से मैं जर्जर हो गई, यानी बुढ़ी हो गई। मैं बहुत काल तक इस अवस्था में रहते हुए इधर उधर भटकती रही, परंतु जब मैं वृंदावन में आई तो मैं तरुण नवीन सुंदरी बन गई। लेकिन मेरे दोनों पुत्र उसी अवस्था में बूढ़े जर्जर होकर पड़े हैं। मैं इस अवस्था को देख करके, हे मुनि, मैं बहुत दुखित हूँ।
हम लोग तीनों आदमी साथ ही रहते हैं। भक्ति माँ नारद जी से बता रही है कि तीनों आदमी हम लोग साथ रहते हैं, लेकिन किंतु इतनी विपरीतता क्यों? होना तो ये चाहिए कि माँ बूढ़ी हो और पुत्र तरुण हो, जवान हो, लेकिन ऐसी विपरीतता क्यों हो रही है? मैं अपनी इस अवस्था को देख करके बहुत चिंतित हूँ और बहुत उदास हूँ। ये जो कथा है भागवत महापुराण की प्रथम स्कंद से ली गई है। ये नारद जी और भक्ति माँ के बीच की बात है। अब आगे भक्ति माँ अपने जवान तरुण होने से दुखी होकर नारद जी का इसका कारण पूछ रहे हैं। अब नारद जी इसका कारण बताएंगे। ये मैं अगले वीडियो में लेकर आ रही हूँ। राधे राधे, जय सिया राम।